तो हम मायरू को लेकर के आ गए हैं हॉस्पिटल। तो हे गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे आज जाने की तैयारी कर रही हूँ मैं हॉस्पिटल। तो यहाँ पे ना मैं तैयार हो गई थी, बाबू को भी नहा धो करके रेडी कर दिया था। कितना क्यूट सा फेस लगता है ना बच्चों का। तो यहाँ पे हम दोनों रेडी हो चुके हैं। ये भी आज ऑफिस थोड़ा सा लेट जाएंगे, क्योंकि जब हॉस्पिटल जाते हैं तो टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो ही जाता है। और इनका ऑफिस का टाइमिंग ही 9-10 बजे का है, तो थोड़ा सा लेट वहाँ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लेकर के इसे उतर रही हूँ नीचे। और गन्नू को आज भेज दिया हम लोगों ने स्कूल, क्योंकि वो स्कूल में रहता है तो थोड़ा सा हम लोग को काम करने में आसानी हो जाता है। नहीं तो अगर वो घर में रहता है तो हुड़दंगी बोलते हैं ना, मचाता रहता है एकदम से कि ये कुछ करने नहीं देगा, काम फैला करके रख देगा। तो यहाँ पे ना जो फाइल और कार्ड चाहिए थे ना, वो हम लोग रख लिए थे यहाँ पे। और बाबू का अब जब दांत आ रहा है उसको तो मैं डेंटॉनिक पहले से दे रही थी, पर ज़्यादा नहीं ली है वो भी। गन्नू बहुत मन से खाता था वो डेंटॉनिक, एक गोली आती है बच्चों के लिए, दांत निकलने के टाइम पे दिया जाता है, होम्योपैथी का होता है। बहुत मन से खाता था, पर ये उतने मन से पता नहीं इसको पसंद ही नहीं आता है। तो अब जब लेटरिंग इसकी शुरू हो ही चुकी है, तो मैं सोची कि चलो इसको ले जाते हैं हॉस्पिटल और वहीं पे इसको दिखाएंगे। वो सो जाएगी। तो गाइज़, यहाँ पे तो हम लोग निकल आए। निकल आने के बाद इतनी ज़्यादा कड़क धूप अब निकल रही है, आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे दिखेगा गन्ने वाला जूस, तो हम लोगों ने बोला चलो पी लेते हैं और थोड़ी सी गले को ठंडक देते हैं। और ठंडक देने के बाद आज एक डॉक्टर तो नहीं मिले, बाबू के लिए जो डॉक्टर था वो तो मिल गए, पर जो मेरे कानों के लिए था वो नहीं मिले। स्पेशलिस्ट वो नहीं थे उस टाइम पर। तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे आऊँ। तो यहाँ पर मैं जूस ले करके आ चुकी थी घर पर, और बाबू थोड़ा पी ली और हम लोगों ने वहीं एंजॉय किया था। ये हैं हमारी फ्रेंड, जो हमेशा हम लोग, मैं जब गन्नू को लेने जाती हूँ ना, तो उनके साथ हमेशा मेरा आना जाना होता रहता है। एटलीस्ट समझ लीजिए ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ही बन चुकी है वहाँ पे। और एक का साथ होता है ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कोई नए जगह पे। तो इनके साथ वही वाला साथ है, बॉन्डिंग है हमारी अच्छी सी। तो यहाँ पे हम लोग वही बातें करते जा रहे हैं स्कूल। और उसके बाद ये शाम का व्लॉग था। तो शाम का व्लॉग देखो, कानों का कुछ हाल ऐसा हो चुका है, मतलब इतना ज़्यादा दर्द वो बढ़ चुका था कि सहन नहीं हो रहा था। तो मैं बैठी हुई थी गैलरी में बैठी हुई थी मायरू को लेकर के साथ में। और वो यहाँ पे खड़ी होती ना, तो अब थोड़ा सा डर तो बन गया यहाँ पे रहने का भी, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ना ऐसे नीचे झाँकती है और डर बना रहता है। फर्स्ट फ्लोर पे तो डर बना रहता है। तो यहाँ पे उसके साथ में थोड़ा सा खेल रही थी। और गन्नू थोड़ा देर, मतलब गन्नू सोया हुआ था और मैं और बाबू हम दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं इनके पापा ऑफिस में। तो हमारा कुछ दिन आज का इस तरीके से गया है। और अब टाइम किस तरीके से बीतता है और कुछ पता नहीं चलता। बच्चों के बीच में कुछ ना कुछ यही सारी चीज़ें होती रहती है, खेलते कूदते दिन निकल जाता है, कुछ काम आ जाता है, बस यही सारी चीज़ें होती रहती है दिन भर। तो यहाँ पे ये देखना, मायरू को थोड़ा सा मैं पता नहीं उससे कुछ बोल रही थी, तो बहुत अच्छी तरीके से वो कर रही थी। और अब धीरे धीरे ना वो बोलना वो कर रही, ट्राई कर रही। जैसे 8 महीना हो गया उसे ना, तो अब बोलना धीरे धीरे ट्राई करती है। और बहुत चीज़ें, उसकी एक्टिविटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कैप्चर करके मोबाइल में डालती हूँ, व्लॉग्स में ऐड करती हूँ। क्योंकि ना कभी भी इन फ्यूचर मन किया देखने का, तो ये सारी चीज़ें रहेगी मेरे पास देखने के लिए। मायरू की जो बचपन की यादें हैं, ये सारी मेरे साथ होगी। क्योंकि ना एक टाइम आता ना, हम लोग, हमारे मोबाइल में कुछ रहता नहीं, पर हम कभी सर्च करेंगे ना तो वो टाइम पे सब कुछ दिख जाएगा, क्योंकि ये सब रहती है तो दिखेगी ही। तो ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके।